नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दुनिया की जितनी भी हाजतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक मुजर्रब अमल, कोई हाजत आपकी पूरी ना हो रही हो, कोई मसला हल ना हो रहा हो, बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, दुकान बंद हो चुकी है, या एनीवन कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, ऐसी बीमारियां जिनके साथ आपका रिश्ता पक्का हो गया है, वो जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही, जादू जिन्नात ने घर के अंदर बसेरा कर लिया है और हर आमिल के पास जा चुके हैं और मसला हल नहीं हो रहा, वो हजरात परेशान ना हो। बड़े मशाइख का, बड़े बुज़ुर्गों का बड़ा मुजर्रब अमल अल्लाह पाक ने दिया। ऐसा अमल अगर आप इसको अपना मामूल बना लें, आप सारे के सारे अमलों को भूल जाएंगे और अल्लाह की मदद अपनी आंखों से उतरते हुए महसूस करेंगे। वो क्या अमल है? हज़रत इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर और बड़े अदीब गुज़रे हैं, उन्होंने इसका तजर्बा भी किया और सारे के सारे अपने मुताल्लिकीन को इसका हुक्म भी फरमाया कि अपनी हाजात को पूरा करने के लिए इसको अपना मामूल बनाएं, अल्लाह पाक सारे मसले हल फरमा देंगे। और वो कोई अमल कोई ऐसा वैसा नहीं है, कुरान का अमल है। आपका ख़ुद दिल कहेगा कि वाकई इस अमल में कैसी पावर और कैसी ताकत है। करना क्या है? 2 रकत नमाज नफल हाजात के पढ़ने हैं। देखें, एक हाजत के लिए इस अमल को एक दफ़ा इस्तेमाल करें। ये नहीं है काफ़ी सारी हाजतें हैं और आपने इस अमल को कर लिया। अगर काफ़ी सारी हाजतें हैं तो सारे घर वाले मिल के कर सकते हैं, अलग-अलग से हर हाजत को लेके सारे के सारे मिल के कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा एक हाजत के लिए करेगा और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा देखेगा। अमल की तरफ आते हैं कि 2 रकत नमाज सलातुल हाजत के नफल पढ़ लिए, फिर इसके बाद कुरान पाक के अंदर 14 सजदे हैं और सजदे आयात 14 हैं, जिन आयात में सजदा तिलावत ज़िक्र किया गया। 2 रकत नमाज नफल पढ़ के हाजत के, फिर आपने सजदा तिलावत पढ़नी है। जहाँ पे सजदा है सजदा करना है। सजदा कैसे करना है? सजदा तिलावत करने का तरीका क्या है वो ध्यान तवज्जो से सुन लें। वो ये है कि आप अगर खड़े हुए हैं, खड़े होने की हालत में, बैठे हुए हैं, बैठे होने की हालत में आपने सजदा करना है और 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने खड़ा हो जाना है या बैठ जाना है, जिस तरह भी आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, इसके लिए खड़ा होना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप खड़ा हो रहे हैं, हाँ जी, एक आयत पढ़नी है, सजदा करना है, फिर दूसरी आयत पढ़नी है, सजदा करना है, तीसरी आयत पढ़नी है, सजदा करना है। ये नहीं है एक दफ़ा सारी पढ़ ली और सारे सजदे करने, नहीं, एक आयत पढ़ के सजदा करना है। इसी तरह 14 आयत मुकम्मल करनी है और 14 सजदे करने हैं। और इसके बाद अपनी जो भी हाजत आपको दरपेश है अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस हाजत का ताल्लुक़ दीन से हो, दुनिया से हो, हाजत छोटी हो बड़ी हो, मसला बड़ा हो छोटा हो, बीमारी छोटी हो बड़ी हो, कोई भी परेशानी हो, इसको अपना मामूल बनाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद अपनी आँखों से उतरते हुए देखें। सदका जारिया समझकर इसको शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।